ये हैं अलख पांडे, इंडिया के वन ऑफ द फेमस टीचर एंड वन ऑफ द रिचेस्ट टीचर। ही इज अ फाउंडर ऑफ वेरी फेमस एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला, और इनकी कंपनी आज से 2 साल पहले ही यूनिकॉर्न बन चुकी है। और आज के टाइम पे इनकी कंपनी मोर देन $2 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन रखती है। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत इन्होंने आज से 10 से 11 साल पहले एक यूट्यूब चैनल से की थी, जहाँ पे ये 10th से लेकर 12th के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। उस ब्लैक बोर्ड से लेकर $1 बिलियन कंपनी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनकी कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं हम उस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल है और जिसका वर्थ है 60,000 करोड़। आज के टाइम पे हर साल 30 से 35 लाख बच्चे जेईई और नीट का एग्जाम हर साल देते हैं और यही लोग हैं इस इंडस्ट्री के कस्टमर्स। लेकिन इससे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, हम समझते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्री चालू कैसे हुई थी, इसका गॉडफादर कौन। तो इसको समझने के लिए हमें तकरीबन 30 साल पहले जाना होगा। इन 1993 एक राजस्थान का आईआईटी ग्रेजुएट जो पीछे से मैकेनिकल इंजीनियर था, उसको बहुत ही एक क्रिटिकल मसल डिजीज है जिससे बॉडी अचानक से एक्शन करना बंद कर देती है और इससे आप बहुत जल्दी व्हील चेयर पे भी आ सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ उनके साथ। वो कुछ ही दिन बाद व्हील चेयर पे आ गए और अपने होम टाउन में आकर वहाँ के बच्चों को ट्यूशन देना चालू कर दिया। कुछ साल बीतते हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे उस टाइम के आईआईटी जेईई के एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई करते हैं। वो इस क्लास को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करते हैं, बच्चों को और जोड़ते हैं और कुछ साल बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इन ईयर 2002 आईआईटी जेईई एग्जाम का रिजल्ट आता है। ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों बच्चे उनके ही पढ़ाए हुए थे और ये न्यूज इंडिया में पूरी तरीके से हेडलाइन बना लेती। उस टीचर का नाम था वीके बंसल और उस कोचिंग का नाम था बंसल क्लासेस। आज के टाइम पे आप जो भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, जैसे एलएन, जैसे मोशन, ये सारे उसी कोचिंग इंडस्ट्री के पार्ट रहे। ये सारे फाउंडर्स उनके स्टूडेंट रहे, उनसे उन्हीं की कोचिंग में पढ़ाई कर चुके और आज ये खुद का इंडस्ट्री $1 बिलियन का बना चुके। लेकिन यहाँ तक कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। तो इस दिक्कत को समझने के लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा देता हूँ। इमेजिन करिए एक एग्जाम में 15 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं। वो एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और अगर आप उस एग्जाम में 150 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका परसेंटाइल आता है 98 परसेंटाइल, कि आपकी रैंक 30,000 के अंदर है। इसका मतलब एक और आता है कि 98% ऑफ स्टूडेंट फेल टू स्कोर 150 मार्क्स। और ये डेटा बताता है इस एग्जाम की ग्रेविटी। इस एग्जाम के कंपटीशन का क्लियर इमेज ड्रॉ करता है। इसके कंपटीशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख बच्चे आ सकते हैं, लेकिन ये 2 लाख से बच्चे कैसे 15 लाख बन जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये 13 लाख बच्चे आते नहीं है, इनको बुलाया जाता है। ये सारी कोचिंग इंडस्ट्री और इनके पीआर गेम्स। हर कोचिंग के पास जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल टीचर्स नहीं होते, वो सारे आईआईटी के एग्जाम में बेस्ट रैंक का होल्ड करते हैं और उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रैटेजी है। वो लोग इन टीचर को एक फिगर बनाते हैं और ये टीचर्स बच्चों को इंस्पायर करते हैं। कैसे इंस्पायर करते हैं कि देखो, वो बच्चा अगर 2 करोड़ का पैकेज ले सकता है तो तुम क्यों नहीं। भले ही उस बच्चे को 70% मार्क्स ही 10th में क्यों ना आए, भले उसका मैथ्स कितना भी कमजोर हो, साइंस में उसे कुछ भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ऐसे फेक मोटिवेशन दे देकर उनको इस ट्रैप में फंसा लिया जाता है। आईआईटी और एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चे भी सोशल मीडिया पे आकर इन लोगों को ऐसे ही फेक मोटिवेशन देकर अपना बैच बेचते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं। और इस ट्रैप में हर साल 12 से 13 लाख बच्चे फंस जाते हैं, जिनकी उस एग्जाम में कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो भी ट्राई करते हैं और उनके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी इसी इंडस्ट्री में चला जाता है। और उन सारे टीचर्स और कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत ही क्लियरली पता है कि कौन से बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं और कौन से बच्चे नहीं। उनको पहले से ही पता है कि ऑल इंडिया रैंक यही बच्चा लाएगा और रिजल्ट आने के बाद प्रिसाइजली वही बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 आता है, क्योंकि इस एग्जाम की ग्रेविटी ही कुछ ऐसी है कि इसके बच्चे प्री डिफाइंड होते हैं। भारी बल्क में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक और पॉलिटिक्स खेलते हैं ये लोग, जो है रैंक पॉलिटिक्स। हर साल जो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है उसको भारी अमाउंट हर कोचिंग पे करती है ताकि वो अपने बैनर पे उसको लगा सके और उसको देखकर भी स्टूडेंट क्राउड उनके तरफ अट्रैक्ट हो। इसका एग्जांपल इस साल के जेईई एडवांस के रिजल्ट से हम समझ सकते हैं। मेरी ही राज्य का शुभम कुशवाहा ने सिक्योर किया ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई एडवांस में। उन्होंने 330 मार्क्स लाया 360 मार्क्स में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो उनका सबसे पहला पिक्चर देखा गया एक पटना बेस्ड कोचिंग के साथ जिसका नाम है मेंटर एडुसॉफ्ट।
उसके डायरेक्टर और टीचर इनके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखे। और इस सेलिब्रेशन को देख इंडिया के सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपने भारी भारी पैसे लेकर शुभम पर पड़ गए और इस साल का बेट जीता एलन ने। ये तो पब्लिकली नहीं आ सकता, लेकिन करोड़ों में पैसे मिले होंगे जस्ट टू से कि मैंने एलन से पढ़ाई की है। और ये आज का ऑर्डर नहीं है, ये सालों से चला हुआ आ रहा है। एक और इंस्टीट्यूट थी जो आज के टाइम पे बैन होगी, जिसका नाम था फिटजी। वो ऑल इंडिया रैंक जो भी आता था उसे 4 करोड़ रुपए देती थी ताकि वो उसके इंस्टीट्यूट का नाम ले ले। ऐसे सिस्टम पे चलती है ये इंस्टीट्यूशन। ये पैसे उन बच्चों के लिए नहीं दिए जाते जो बच्चे आगे चल के मार्क्स सिक्योर करने वाले या रैंक सिक्योर करने वाले। उन 10 लाख या 12 लाख बच्चों के लिए दी जाती है जिनसे इन लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिट होने वाला है। अब मैं आपको प्री डिफाइंड रैंक होल्डर्स का भी क्लैरिटी समझाता। हर कोचिंग इंडस्ट्री में बैचेस बटे होते हैं और उन्हीं में कुछ बैचेस होते हैं जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब वो होता है वो बच्चे पढ़ते हैं जो 5th या 6th पढ़ना चालू कर देते हैं इस IIT JEE के सिलेबस का, और यही इसका राइट मेथड है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आपके पास 2 साल तो टाइम है नहीं कि 2 साल में खेलो और IPL में जाकर सेलेक्ट हो जाओ। इसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस लगता है और तब जाकर एक प्लेयर IPL में सेलेक्ट होता है या इंडिया टीम में सेलेक्ट होता है। वैसे ही इस IIT के एग्जाम आपको बहुत पहले से ही प्रिपरेशन चालू करनी होती है ताकि इस वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिलेबस से स्टूडेंट यूज्ड टू हो जाए, सिलेबस आसान लगने लगे। लेकिन ये चीजें सबसे हाइड की जाती है। सारे स्टूडेंट को बताया जाता है कि नहीं 2 साल इज मोर देन इनफ टू क्रैक JEE। लेकिन रियलिटी तो ये है कि 98% बच्चे 150 मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाते। दुख की बात ये है कि जिन लोगों पे इस देश की फ्यूचर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 41, 42, वो बैचेस बेच रहे हैं ऑनलाइन और बच्चों को इस डेडली ट्रैप में फंसा रहे हैं। 2 साल उनका वेस्ट करा रहे हैं और भारी पैसे ऐंठ रहे हैं। इनका कोचिंग इंडस्ट्री खोलने का एक सिंपल साइकोलॉजी है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 40 से 45 लाते हो, टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हो, IIT में पढ़ते हो, तो आप ये देखते हो कि आपके अगल बगल सारे बच्चों को करोड़ में पैकेज लग रहे हैं, $1 मिलियन में पैकेज लग रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे फ्रेशमैन बच्चों को करोड़ में ही पैकेज लग जाए। तो इसके लिए कोई UPSC करता है ताकि टेबल के नीचे से करोड़ रुपए आ जाए। और इसी में दूसरा रास्ता है ये कोचिंग इंडस्ट्री। अगर नाम के नीचे IIT बॉम्बे पास आउट होगा तो बच्चे आराम से अट्रैक्ट होंगे और ये ईजी बन जाएगा कि 1000 बच्चे आए, 2000 बच्चे आए और उनके बैच को खरीदे और उनसे पढ़ाई करें। लेकिन क्या यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम का मोटो? इस प्रोसेस में बिल्कुल भी एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी नहीं है। तोते जैसा रट रट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। इसीलिए चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे हैं, क्योंकि उनको बचपन से ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे डेवलप किया गया है कि उनको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई किया जाता है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। IIT के लिए 15 लाख बच्चे हैं जिसका सीट 15,000, लेकिन यही 15,000 सीट अमेरिका के इंस्टीट्यूट में है। लेकिन क्या आपको पता है उसमें कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? मात्र 60,000 बच्चे। क्योंकि उन 60,000 बच्चों के पास एक अपना CV है जो उनको इंस्पायर करता है उस इंस्टीट्यूट में जाने का, पैशन है जो उनको बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के लिए इंस्पायर करता है। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत आसानी से ही इंडियन बच्चे 1300 से 1400 मार्क्स स्कोर करते हैं। लेकिन वो मार्क्स एडमिशन प्रोसेस के लिए है ही नहीं, वो मार्क्स तो बस आपको रेज्यूमे सबमिट करने के लिए। रेज्यूमे वो है जो आप अपने पढ़ाई को एप्लीकेशन कर करके आप उसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हो, इंटर्नशिप्स लेते हो और आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से सीखते हो। और इसीलिए वहाँ के बच्चे गूगल बनाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे उस गूगल में काम करते हैं, भले ही ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों नहीं। जिस देश में सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर IT हब में काम करते हैं, उस देश के IITian से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गूगल और कुछ समथिंग क्रेजी बनाते हैं। ये लोग बस $1 मिलियन चेक्स के ऊपर भागते हैं और भूल जाते हैं कि उनके ऊपर सरकार कितनी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। आयरनी की बात यह है कि कुछ साल बाद जाकर ये खुद कंप्लेन भी करते हैं कि हमारा देश डेवलप क्यों नहीं। अरे डेवलप होगा कैसे? जब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तब तो तुम्हें $1 मिलियन चेक दिखा था। शायद इंडिया को भी चाइना जैसी पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो आपको यहीं पे रुक के 10 साल 15 साल काम करना पड़ेगा, इस देश को ही डेवलप करना पड़ेगा। तभी शायद इन लोगों को समझ में आएगा उस डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उस IIT टैग का काम TT के सामने या टोल प्लाजा पर दिखाकर फ्लेक्स करने का नहीं, या पोलिंग बूथ पर जाकर दिखाकर वोटिंग राइट्स मांगने का नहीं। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को बिल्ड करने का और इस देश में कुछ बनाने का। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या IITians अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रहे हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर्स हैं। शायद इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट भी लाऊं, तो स्टे ट्यून्ड।
नमस्कार।